आपको भी ऐसा लगता है कि आपने बच्चे को बोला सबके सामने डांस कर, वो डांस नहीं कर रहा है तो आपको लगा कि वो अंडर कॉन्फिडेंट है, या सबके सामने आपको कुछ पोएम या राइमिंग सुनाने को बोली आपने और वो नहीं बोला, देन ऑल्सो यू थॉट कि यार बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। तो आज मैं और आप मिलकर बच्चों के उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस एंड रीजंस को समझते हैं। मेरी पेरेंटिंग चैनल। हाय एवरीवन, मैं हूं कृति आपके साथ एंड पेरेंटिंग शाला में आज हम बात करने वाले हैं अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण से बच्चों को ये समझा जाता है, ये कह दिया जाता है कि यार तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल है ही नहीं, तुम कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। तो उसका सबसे पहला जो मेन मोटिव होता है कि साइंस क्या क्या है, क्योंकि आज जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चा आखिर कॉन्फिडेंट है या नहीं है तो आप कैसे उस पर काम कर पाएंगे। सो उसके साइंस क्या क्या हैं वो हम जानते हैं। सो साइंस में सबसे पहला पार्ट आता है कि अक्सर बच्चे जो हैं किसी से मिलने के बाद, कई नई जगह जाने के बाद स्टैमर करने लगते हैं, हकलाने लगते हैं, घबराने लगते हैं, उनको पसीना आने लगता है। और तो और कई बार जब बच्चे गेम खेल रहे हैं तो वो पहले ही क्विट कर जाते हैं इस डर से कि वो हार ना जाए, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि यार उन्हें जीतना ही ज़रूरी है, या फिर वो गेम्स में चीटिंग करने लगते हैं या फिर झूठ बोलने लगते हैं। और इसका एक और स्टेज ऊपर जाया जाए तो कई बार बच्चों का जब कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाता है तो या तो वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं या फिर बहुत शांत हो जाते हैं, अचानक से अपने आप को अकेला रखने लगते हैं। तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं बच्चे के कॉन्फिडेंस में कुछ कमी आ रही है और अब आपको ज़रूरत है उसके कारणों और उसके सॉल्यूशन पे काम करने का। सबसे पहले क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैं और आप जानते हैं। आपका बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट है, ये आपको पता चल गया है। वाई ही और शी इज अंडर कॉन्फिडेंट, कैसे ये सब हुआ। उसके बहुत सारे कारण होते हैं बट 3 इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। सबसे पहला, पेरेंट्स का अपने बच्चों को डोमिनेट करना। अक्सर बड़े जो है बच्चों को हमेशा यूं ही कहते हैं कि यार हम बड़े हैं, हम जो कह रहे हैं हम अपनी समझ से कह रहे हैं, तुम्हें समझना चाहिए, हमने जो कह दिया है वो कह दिया। अचानक से अमिताभ बच्चन जी हमारे अंदर आ जाते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन और पत्थर की लकीर किस्म के शब्द जो है हम बच्चों से बात करने लगते हैं। हम उन्हें ओवर पार कर रहे हैं अपनी छोटी छोटी चीज़ों की मंशा पूरी होने से। आपकी ख्वाहिशें आप पूरी करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों के ऊपर डोमिनेट करेंगे, वो नहीं करना है। दूसरा कारण होता है बच्चों को अक्सर घर में माहौल अगर इस किस्म का मिले, अगर आप बात बात पे झगड़ते हैं किसी ना किसी से, या अपने हस्बैंड से ही या वाइफ से या पड़ोसियों से, किसी कारण से आप बहुत अग्रेसिव होते जा रहे हैं और वो बच्चा रोज देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर पैदा हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है। तीसरा कारण इज, अगर आपका बच्चा अकेला है, इफ़ योर चाइल्ड इज सिंगल एंड उसको आप बहुत पैम्पर कर रहे हैं, तो कभी ना कभी एक हद के बाद वो पैम्परनेस जो है वो सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिशनेस में परिवर्तित हो जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। और बच्चे का कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है जब वो बाहर जाता है, क्योंकि अपने घर में तो वो राजा है, उसे सब चीज़ें उसके मन के मुताबिक मिलती हैं, उसके मन के कहा होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बच्चे को डिसिप्लिन में रख रहे हैं, समय से सुला रहे हैं, समय से उठा रहे हैं, हर चीज़ समय से हो रही है, बट ही और शी इज सिंगल, उसे आदत नहीं है अपना वो स्पेस किसी के साथ शेयर करने की। तो इस वजह से उसके साथ दिक्कत आती है कि वो जो है बाहर जाता है तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बात करने में भी घबराने लगता है। अब आपको पता चल गया है कि क्या साइंस हैं और क्या क्या कारण हैं, तो अब इनके ऊपर काम कैसे किया जाए, व्हाट इज द सॉल्यूशन कि बच्चे को वापस से उसका कॉन्फिडेंस दिलवाया जाए। सबसे पहली बात उसमें आती है कि स्टेप इनटू किड्स शूज। आपको बच्चा बनकर ही बच्चे से बात करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी बुद्धि के हिसाब से बच्चे से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक गैप आ जाएगा और आप उतनी फ्रेंडली होकर बात कर ही नहीं पाएंगे। आपको उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए बहुत छोटी सी है, उनकी कोई प्रॉब्लम, वो उनके लिए बहुत बड़ी है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपको बच्चे के साथ बच्चा ही बनना पड़ेगा।
दूसरी बड़ी अहम बात सोल्यूशन में वो ये कि आपको उनका मोटिवेटर बनना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस अगर खत्म हो गया है, वापस से आए या है ही नहीं, तो एक अच्छा कॉन्फिडेंट बच्चा हो जाए आपका, तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। आपको उसका मोटिवेटर बनना है कि इट्स ओके, आपकी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। आपको एक अच्छा माहौल देना है। कभी कभी इज ओके कि आप जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और आप उनको बताएं कि आर्ग्यूमेंट भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। बट अगर रोजमर्रा में ये कारण होंगे, ये चीजें होंगी, तो बच्चा सेल्फ डिप्रेस्ड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा जिंदगी के प्रति। सो यू हैव टू बी अ मोटिवेटर इन एवरी सेंस इन योर किड्स लाइफ। सो तीसरी बात सॉल्यूशन में ये आती है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट रहे, कि आप उससे हार से भी वाकिफ कराएं। अक्सर हम बच्चों को जीतना सिखाते हैं, और हार जब होती है तो हम उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम अगली बार मेहनत करेंगे। बट आपको ये कहना है कि इट्स ओके, आप हार भी गए तो क्या हो गया, आप पिछली बार जीते थे, इस बार हार गए, आगे हम जितनी मेहनत कर रहे हैं करेंगे, और मेहनत करेंगे, कारणों पे काम करेंगे। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे बोर्नवीटा का वो एड बहुत खूबसूरत लगता है, जिसमें माँ कहती है कि मेरा बच्चा तब नहीं जीतेगा जब मैं उसे जीतने दूंगी, मेरा बच्चा तब जीतेगा जब वो मुझे हराएगा। सो उसका कंपटीशन घर के लोगों से हो, आपसे हो, वहां तक ठीक है। आप उसे वाकिफ कराएं, घर में ही हैबिट डालें कि अगर आप हार भी गए हो तो ये जिंदगी का ही एक हिस्सा है। आप इस हिस्से को कबूल करें, और जिंदगी में हर वक्त जीत के लिए नहीं, एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए काम करें। तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अगर खत्म हो चुका है, और नहीं है तो एक ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस के रूप में आपका बच्चा सबके सामने आएगा। सो इन सब बातों का अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में प्रैक्टिस लेकर आते हैं, तो उसका असर ये होगा कि इफ़ योर चाइल्ड हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंट, तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। और अगर इतना सब करने के बावजूद भी आपके बच्चे में वो चेंज नहीं आ रहा है जो आप चाहते हैं, तो इट डजंट मीन कि उसका कॉन्फिडेंस है ही नहीं। हो सकता है आपका बच्चा इंट्रोवर्ट हो, वो अपनी चीज़ें अपने तक रखना चाहता हो, तो आप उसके दोस्त बने। आपको ये उसको एहसास कराना पड़ेगा कि इट्स ओके, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और से आप शेयर नहीं करना चाहते हो, तो कम से कम आप मुझसे तो शेयर करो। सो आई जस्ट होप कि आपका बच्चा जो है विदाउट एनी कंपैरिजन, विदाउट एनी बर्डन, वो अपनी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस रहे। और आप अगर कंपैरिजन करें भी तो उसका खुद से करें, बजाय ये कहने की कि देखो आपका भाई या आपका फ्रेंड जो है जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए आपको उसका हर चीज़ का ख्याल रखते हुए उसका कॉन्फिडेंस और मोरल हमेशा बूस्ट करते रहना है। और आपको ऐसे ये वीडियोस पेरेंटिंग शाला के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं, ताकि अगर पेरेंटिंग में जो थोड़ी बहुत कमी आ भी रही है वो पूरी हो जाए। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड पेरेंटिंग शाला के और बहुत सारे वीडियोस को एंजॉय करते रहें मेरे साथ। नमस्कार।